भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने मारिया से ऐसा कोई तकाजा नहीं किया। तैयबा खातून हैरत और सदमे की ज्यादती से सामने बैठे बेटे और इसके सर एजाज साहब को देख रही थी। देखें बहन, मारिया ने खुद हमें फ़ोन करके कहा है। वो बुरी तरह रो भी रही थी। कह रही थी कि अगर हमने इसकी ईदी ना भेजी तो ससुराल में इसकी सबकी होगी। सास और जेठानियाँ ताने देंगी, इसके मैके से कुछ नहीं आया। तो बहन, मैंने ये मुनासिब समझा कि आपसे बराह रास्त बात कर लूँ कि मैं अपनी सब्ज़ी की दुकान से बामुश्किल इतना कमा पाता हूँ कि घर की दाल रोटी पूरी कर सकूँ। 5 बेटियों का बाप हूँ, 2 की शादी बड़ी मुश्किल से की है। मोहल्ले के मुखिर हजरात मदद न करते तो ये भी मेरे लिए मुमकिन ना था। बाकी 3 भी शादी की उम्र को पहुंच रही हैं। इस बुढ़ापे में अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर सकूं तो बड़ी बात है। मैं इस गुर्बत में शादीशुदा बेटियों के ससुराल के तकाजे पूरे नहीं कर सकता। आप भले मानस लोग हैं, उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझेंगे और मैके से ईदी ना आने पर मेरी बेटी को बातें नहीं सुनाएंगे। आखिर में इनकी आवाज़ भर आ गई और सर पर रखे रुमाल से आंखें साफ करने लगे। और तैयबा खातून सदमे से गंग इनको तसल्ली के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन उस्मान गुस्से से उठा, मारिया को आवाज़ देता हुआ बाहर निकला और फिर इसे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया। मारिया, अब अपने बाबा के सामने ज़रा सच बोलो कि कब हमने तुमसे ईदी वगैरह का तकाजा किया है और कब भाभी और अम्मी ने तुम्हें ताने दिए हैं। इसने एजाज साहब की वजह से बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था, तो दूसरी तरफ मारिया शर्मिंदगी से नज़र ही नहीं उठा पा रही थी। मारिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उस्मान ने बड़ी सख्ती से ऐसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा था जो कि इसका खासा ना था। बाबा, मैंने झूठ बोला था। असल में अम्मी भी सना की ईदी की तैयारी कर रही थी और भाभीयों के घर से भी ईदी आई, तो मेरा दिल भी चाहा कि मेरे घर से भी ईदी आए, इसलिए मैंने फ़ोन किया। वो नज़रें मिलाए बगैर बोल रही थी। लेकिन मारिया, तुम रो रही थी कि ससुराल वाले तुम्हें ताने देते हैं। सादा से बाबा ने इसका बिल्कुल भी भरम ना रखा। वो इसलिए कहा ताकि आप लोग हर हाल में मेरी बात मानें। डरते डरते उस्मान की तरफ देखते हुए बोली थी, बेटा, ये लोग तो पराए थे, कुछ कहते भी तो इतना दुख ना होता, लेकिन तुम तो मेरी अपनी बेटी हो, घर के हालात से वाकिफ़ हो। तुम्हें अपने अब्बा का ख्याल ना आया? उन्होंने अपनी बैसाखी और टांग की तरफ इशारा किया, जो एक रोड एक्सीडेंट की वजह से कट गई थी, और इनकी अच्छी भली नौकरी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने घर का निज़ाम चलाने के लिए मोहल्ले में ही सब्ज़ी की दुकान बना ली। वो बड़े दुख से अपनी खुदगर्ज बेटी को देख रहे थे, जिसे कुछ बनना पड़ा तो भागते हुए बाहर चली गई। एजाज साहब तो बेटी की तरफ से माफ़ी मांगते हुए घर चले गए, लेकिन तैयबा खातून की चुप ना टूटी। हंसते बसते घर में एक फ़र्द की वजह से घर की फ़ज़ा बोझल और बेसुकून हो गई। तैयबा खातून ने यह कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया कि मुझे कोई तंग ना करे। उस्मान ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। उस्मान बेबसी से अपना सर थाम कर वहीं बैठ गया। वो मारिया की तरफ देख भी नहीं रहा था, जो सबकी नफरत भरी नज़रों से डर कर एक कोने में मुजरम की तरह खड़ी थी। इसे अंदाज़ा ना था कि इसकी बात का यूं बतंगड़ बन जाएगा, लेकिन उस्मान को अम्मी की बहुत फिक्र हो रही थी। छोटा होने की वजह से वो अपनी माँ के बहुत करीब था। बड़े दो तो आर्मी में थे, लेकिन वो अपने ही शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और घर में ही होता था। भाभी, आप अम्मी से बात करें कि वो दरवाज़ा खोल दें। हम सब में आकर बैठें। मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही है, कहीं इनका बीपी ना शूट कर जाए। ऐसा लग रहा था वो अभी रो देगा। तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करती हूँ। सबा भाभी इसे तसल्ली देती कमरे की तरफ बढ़ी। उस्मान ने बच्चों को देखा जो अपने चाचू को खूब तंग करते थे और घर में उधम मचाए रखते थे। अब सहमे हुए दरवाजे पर नज़रें जमाए बैठे थे कि कब इनकी शफीक
दादो बाहर आएंगे। और फिर तैयबा खातून बाहर आईं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा इससे उस्मान हिलकर रह गया। वो सब इस वक्त लाउंज में बैठे थे और इनके फैसले से सब ही शाक थे। हाँ उस्मान, हम सब के लिए यही बेहतर है कि तुम मारिया को लेकर अलहदा हो जाओ। हद से ज़्यादा सुर्ख होती आंखों के साथ वो बड़े बेतासुर लहजे में बोली थी, अम्मी, आप मारिया की गलती की सज़ा मुझे क्यों दे रही हैं? मुझे खुद से जुदा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। वो छोटे बच्चों की तरह बात करता इनके कदमों में बैठा था। नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ सज़ा देने वाली? ये बस अपने बच्चों की भलाई के लिए एक माँ का फैसला है। उन्होंने प्यार से इसके बाल संवारे थे। ईदी देने की रस्म खुदा न खास्ता फ़र्ज़ नहीं, बस खुशी मनाने का एक तरीका है। लेकिन इसने दूसरों की देखा देखी ईदी के लिए अपने माँ बाप को कितना मजबूर किया कि वो हमारे पास आकर अपना दुख बयान कर रहे हैं। किसी चीज़ की ख्वाहिश होना बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी तामील के लिए दूसरों को अजियत देना बुरी बात है। अपनों की आसानी के लिए दिल को मारना पड़ता है। इसको अपनी खुदगर्जी में बाप की गुर्बत नज़र नहीं आई। इसे इनके दुखों का एहसास नहीं जिनके साथ ये 24 साल गुजार के आई है। तो हमारी क्या बनेगी जिनके साथ रहते इसे चंद महीने हुए हैं। और इसे यह भी अंदाज़ा नहीं कि इसने एक छोटी सी ख्वाहिश की तकमील के लिए कितना बड़ा झूठ बोलकर हमारी इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हारे अब्बा मरहूम कहते थे कि इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें झोली भर कर इस दौलत से नवाजा है। लेकिन क्या हम इसके मैके और जानने वालों में इज्जतदार कहलाएंगे? नहीं ना। वो मारिया की तरफ देखे बगैर बात कर रही थी, जो काटो तो बदन में लहू नहीं की तफसीर बने कोने में दहकी हुई थी। और बेटा, सबसे बड़ी बात, ये लोग अपने रब की तकसीम पर राज़ी नहीं होते, नसीब से लड़ते हैं, अपनी नज़र बद और अमल बद से दूसरों की खुशियों को खा जाते हैं। इसकी मिसाल तुम्हारे सामने है। उन्होंने उस्मान को देखते हुए सब घर वालों को इशारा किया था, जिनके चेहरों पर उदासी थी। लेकिन अम्मी, इस दफ़ा मारिया को माफ़ कर दें। आइंदा ऐसा नहीं करेगी, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। वो बहुत मुस्तरब लग रहा था। बेटा, अगर ये यहाँ रहे तो मैके वाले और तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी, और इसके इस एक अमल से मैंने इसकी फितरत को पा लिया है, और फितरत नहीं बदलती। यहाँ रहते हुए इसने सबा और सायरा से मुकाबला करना है। उन्होंने अपनी बेटी और बहुओं का नाम लिया। इसने हर मामले में अपना और इनका मुआवजा करना है, जो कि मुमकिन नहीं। मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जैसे तुम्हारी हानिया पैदा हुई तो इसके ननियाल वालों ने इसे सोने का सेट दिया है, क्योंकि सबा इनकी इकलौती बेटी है, तो उन्होंने अपनी खुशी से एक कीमती तोहफा दिया है। और अगर मारिया इनसे मुकाबला करे, मैके वालों से ईदी मांग सकती है, तो कल बच्चे की पैदाइश पर अपने मैके वालों से ऐसे ही कीमती तोहफे की डिमांड भी कर सकती है। इनकी बात पर मारिया का सर मज़ीद झुक गया था, क्योंकि हकीकतन इसके दिल ने ये ख्वाहिश की थी। ये इसकी आदत थी कि जो चीज़ दूसरों के पास होती वही इसे पसंद आती थी। इसी तरह ये तुमसे भी ऐसी ही तवक्कात की उम्मीद रख सकती है, जो तुम्हारी औकात से बढ़कर हों। उस्मान ने बड़ी तीखी नज़रों से मारिया को देखा, जो कब से इसे हनीमून पर ले जाने के लिए उकसा रही थी, जो कि छुट्टी न मिलने की वजह से मुमकिन ना था, और अखराजात की वजह से भी मुमकिन ना था, क्योंकि शादी पर इतना खर्च हो गया था कि अब वो मज़ीद किसी फजूल खर्ची का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और मारिया जब भी ये फरमाइश करती, सना की मिसाल ज़रूर देती, जिसकी शादी इसके साथ हुई थी। तो बेटा, जब ये अलहदा रहेगी तो तुम कम से कम लोगों से अपना मुआवजा करेगी, अपना तजज़िया करेगी, इसे अपनी गलती का एहसास होगा। और जब तुम्हारा दिल गवाही दे के मारिया बदल गई है, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ये तुम्हारे बाबा का घर है, यहाँ तुम्हारा बराबर का हक है। इस बात को एक माँ की तजवीज़ समझ लो, जब तुम्हारी भलाई के लिए है। अम्मी इसके शर से सबको बचा रही हैं, तो सीधा मुझे से ये क्यों नहीं कहती कि मैं इसे छोड़ दूँ?
جو اپنے حسد سے ذلیل بھی کرتی ہے اور خوشیاں بھی پیتی ہے۔ اس نے بڑی شکوہ کناہ نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ طیبہ خاتون نے مسکراتے ہوئے اپنے اس سعادت مند بیٹے کو دیکھا تھا۔ میں ایسا کام کیوں کہوں جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی اصلاح کا ذمہ بھی حقیقتاً تمہارا ہے۔ تمہارا اور اس کا رشتہ بہت مضبوط ہے، تم اس کی غلط بات کو بھی نظر انداز کر سکتے ہو، لیکن یہاں رہنے والوں سے اس کا ایسا رشتہ نہیں کہ وہ اس کی غلطیوں کو برداشت کریں۔ اس کے ایک عمل نے سب کو بددل کر دیا ہے۔ اب گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں رہ سکتی۔ اس کی نند اور جٹھانیاں، حتیٰ کہ میں بھی پہلے کی طرح اپنی خوشیاں اس سے شیئر نہیں کر سکتی۔ جب دلوں میں قدرت ہو تو مل کر رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور کمرے میں چلی گئیں اور ان کے پیچھے سب چل دیے، سوائے عثمان اور ماریہ کے۔ عثمان نے صرف ایک نظر ماریہ کو دیکھا لیکن وہاں ٹھہرا نہیں، اور ماریہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ان نظروں سے گر کر دوبارہ سے اپنا مقام پا سکے گی؟ کیا وہ خود کو بدل سکے گی؟